Assalamualaikum, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो thanks to every person, literally thanks to every single person there जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, मेरी वीडियोस को देखता है, इन्हें लाइक करता है, इस पर कमेंट करता है. लिटरली आई एम वेरी 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 हैप्पी और दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू. और अब आप लोग सोचोगे इसमें ऐसा क्या है, मतलब इतना ज़्यादा खुश होने वाली क्या बात है, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स ही तो हैं. तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है. जो यहाँ पर न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है. मतलब एक एक वीडियो को शूट करने में, उनको एडिट करने में और इसकी क्वालिटी को बेटर से बेटर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. लिटरली बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस सारे जर्नी के दरम्यान में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, बिल्कुल होपलेस हो जाते हो. तो ऐसा लगता है कि टाइम बिल्कुल आगे जा रहा है और आप बिल्कुल पीछे रह गए हो और चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं. लेकिन लिटरली ऐसा नहीं होता. अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ना तो चीज़ें वर्क करती हैं. अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स भी की थी, वो मिस्टेक्स जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर्स मैं दूँगी ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है ना यूट्यूब को लेके, वो सब कुछ क्लियर हो जाए. तो ऐसा होता है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, सबसे पहली बात तो आप इंशाल्लाह ग्रो ज़रूर करते हो. तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने की थी वो ये कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने किस नीश को लेकर चलना है. अगर आप मेरी कोई स्टार्टिंग वाली वीडियो देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि मेरी नीश भी बिल्कुल डिफरेंट थी, मेरे चैनल का नाम भी डिफरेंट था. मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो था, एक डिफरेंट सी कैटेगरी थी जिसमें मैं काम कर रही थी और उसको मैं आगे लेकर बिल्कुल भी नहीं चल सकती थी. अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने वैसे ही स्टार्ट किया होता, उसी को लेकर चल रही होती, तो अब मैं बिल्कुल फ्लॉप हो जाती. इवन कि जो 100 है ना, वो भी नहीं होते, इवन कि 10 भी नहीं होते तब. तो मैंने ये गलती की थी, मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल चूज़ गलत किया था सब कुछ. तो फिर जब मुझे फ़ील हुआ कि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा आगे जाकर, तो फिर मैंने सोचा कि चैनल को बिल्कुल चेंज कर दिया जाए, या इसका नाम चेंज कर देते हैं या फिर न्यू चैनल बना लेते हैं. और फिर मुझे एक कन्फ्यूजन थी कि चैनल नया बनाया जाए या इसी को चेंज किया जाए. तो मैंने फ़ैसला किया था कि इसी को चेंज करते हैं. तो जब मैंने इसका नेम चेंज किया, इसकी नीश चेंज की, तो फिर मुझे लगा कि शायद ये ग्रो नहीं होगा, क्योंकि मैंने पीछे से सारी सेटिंग दोबारा की है और मैंने कंटेंट भी बिल्कुल डिफरेंट डालना शुरू कर दिया. मतलब जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ थी उससे बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट है. तो मुझे ऐसा लगा था कि चीज़ें वर्क नहीं करनी है और हो सकता है कि मुझे ये चैनल छोड़ के नया बनाना पड़े. तो मैंने अपना सारा डाटा जितना भी मैं अपलोड करती थी उसको मैं बैकअप पे स्टोर करके रखती थी. मतलब अपने पास उसको सँभाल कर रखती थी कि अगर ये नहीं भी चला अल्लाह ना करे, तो मैं नेक्स्ट वाले पे यही चीज़ें अपलोड कर दूँगी. मतलब मेरे पास चीज़ें बनी हुई होंगी, मेरे पास बैकअप पे डाटा होगा. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ वो स्क्रीनशॉट जो मैंने लेकर रखा था, जिसका मुझे इंतज़ार था. मतलब ये 100 सब्सक्राइबर्स, जब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा 100 सब्सक्राइबर्स, तो मुझे ये था कि मैं उस टाइम पे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकूँ. तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था. तो यस, ये है मेरा चैनल ग्रो विद राफ़ी. इसको आप भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके. और लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है. मतलब कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब इतनी सी चीज़ पे खुश हो रही है. तो लिटरली जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, वो इतनी सी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. मतलब इसके पीछे इतनी मेहनत होती है. ये सिर्फ 100 जो दिख रहा है ना, इसके पीछे पता नहीं कितने घंटे और कितनी मेहनत है. और कितनी बार तो बंदा टूट जाता है कि यार नहीं, काम होना ही नहीं है. और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सारी मेहनत जो है ना बेकार जा रही है, बिल्कुल भी कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी. लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, तो बिल्कुल चीज़ें वर्क करती हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करती हैं. तो यस, ये था एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी-सी बैक स्टोरी जो मैंने आपको बताई है कि मेरे साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या-क्या मुझे फेस करना पड़ा. मतलब आपको अपनी नीश जो है ना, वो शुरू में ही सिलेक्ट कर लेनी चाहिए कि यार इस पे मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और इसको इन फ्यूचर में आगे लेकर चल सकती हूँ. मतलब मैंने जो चूज़ किया था ना, उसको इन फ्यूचर में कभी भी आगे लेकर नहीं चल सकती थी. ओके, तो यहाँ पर अब मैं वो टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप एज़ अ न्यू कंटेंट क्रिएटर अगर यूज़ करोगे तो आपका चैनल बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा. मैं भी अभी कोई बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मुझे फेस करना पड़ा और उसका हल मुझे कैसे मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो सबसे पहले तो आप अपनी नीश को सिलेक्ट कर लो, ऐसी नीश जिसको आप लेकर आगे चल सको. इन फ्यूचर आपके पास इतना मटेरियल हो, इतना कंटेंट हो कि आप उस पर डाल सको. और सेकंड चीज़ कि आप एक टाइम फिक्स कर लो. मतलब इस टाइम पे आपने वीडियो को पोस्ट करना है, तो आप वीक में जितने भी दिन पोस्ट कर रहे हो ना, आपने उसी टाइम पे करना है. फ़र्ज़ कर लो कि आप 5 बजे पोस्ट कर रहे हो, 4 बजे कर रहे हो या 12 बजे कर रहे हो, तो आप वीक में जितनी दफ़ा भी कर रहे हो ना, तो आपने उसी टाइम पे पोस्ट करना है. और वीक में 2 से 3 दफ़ा तो वीडियो को डालो ही डालो. तो फिक्स टाइम पे वीडियो अपलोड करने से क्या होता है कि यूट्यूब के एनालिटिक्स को आपका अंदाज़ा हो जाता है. इसके साथ-साथ आपका जो शेड्यूल है ना, वो सेट हो जाता है. तो यहाँ पर हम एक छोटी-सी सेलिब्रेशन करेंगे. बिल्कुल एक छोटी-सी सेलिब्रेशन होगी हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में. और इसके साथ-साथ 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में मैंने खुद को एक गिफ्ट भी दिया है और वो मैंने ऑर्डर किया था, मुझे रिसीव हो चुका है. तो उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपके सामने ही करूँगी. और यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप कुछ भी अचीव करते हो ना, चाहे वो छोटे से छोटा है, चाहे बड़े से बड़ा है,
तो उसको आप सेलिब्रेट करो। बेशक आप बड़े लेवल पे नहीं कर सकते हो तो आप बेशक छोटा-सा कर लो। आप बड़ी चीज़ खुद को गिफ्ट नहीं कर सकते तो छोटी-सी करो। इससे आपका मोटिवेशन लेवल और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये आपका इन्वेस्टमेंट है आपके खुद के ऊपर। आपकी सेल्फ पे ही आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो यस, ये वो जो गिफ्ट है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये है वो। तो ये मैंने सेंट्स एंड सीक्रेट से ऑर्डर किया है। और ये कौन से वाला परफ्यूम है, मैं सारी अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ना क्रेविंग हो रही थी इस वाली फ्रेग्रेंस की, लाइक मुझे इस तरह के नोट्स में कुछ चाहिए था। तो मैंने ये ऑर्डर किया। तो मैं दिखाऊँगी आपको कौन-सा वाला परफ्यूम है। और इसके अलावा जो मैं आपको यूट्यूब चैनल के हवाले से टिप्स दे रही थी, उसमें ये कि अगर आप बिगिनर हो ना, तो आप बिल्कुल भी गैप को अवॉइड करो कि आप 1 वीक का, 2 वीक का गैप बिल्कुल भी ना लो। स्टार्टिंग में बिल्कुल ना लो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको लगे कि आपका चैनल ग्रो हो रहा है, लाइक आपका चैनल बढ़ रहा है, आगे से आगे जा रहा है, तो फिर आप बेशक गैप ले लो 1 वीक, 2 वीक का। लेकिन स्टार्टिंग में आप कंटिन्यूअसली डालो, वीक में 2 से 3 वीडियोज़ तो डालो ही डालो। और अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत ही महँगा सेटअप चाहिए, कोई माइक, कोई ट्राइपॉड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सस्ते से भी शुरू कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही कोई महँगे इक्विपमेंट्स हो, बहुत ही महँगे इंस्ट्रूमेंट्स हों, तो ही आप यूज़ करोगे और तो ही आप सब कुछ करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो है आप उससे स्टार्ट करो। ओके, तो यहाँ पर सीन ये है कि सब कुछ रेडी था, लेकिन कुछ ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं कि मैं जो है ना फ़ोटोग्राफ़ी करने लग गई थी इन सारी चीज़ों की, और जो कैंडल्स हैं वो बिल्कुल बुझ गई थी। तो एनीवेज़ इसको करते हैं साइड पे। तो इसकी हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। और यहाँ पर जो एक और टिप आपने याद रखनी है, वो है आपका थंबनेल। आपने अपने थंबनेल पे बहुत ज़्यादा काम करना है, अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाने की कोशिश करनी है। तो यस, इसको मैंने निकाली है। पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्लासी और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी, मेरी बैटरी बिल्कुल लिटरली लो हो गई थी। यहीं पे मैं इसी टाइम पे इंस्टा के लिए भी साथ रील शूट कर रही थी और साथ ही वीडियो भी बना रही थी। तो यस, यहाँ पे मैंने इसको खोल लिया। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर मिलता है वाउचर, 10% ऑफ का डिस्काउंट वाउचर मिलता है आपको। और इसके अलावा इसके अंदर आपको एक टेस्टर भी दिया जाएगा इनके परफ्यूम का, तो ताकि आप देख सको, अगर आपको वो बाय करना है, वो अच्छा लगा तो वो भी आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा परफ्यूम वियाना बाय सेंट्स एंड सीक्रेट्स। ऑल्दो वियाना जो है वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, लेकिन वो यहाँ पर हमारे परफ्यूम का नाम है। और इसके जो मेन नोट्स है ना, वो वनीला के हैं। मतलब आई वॉज क्रेविंग फॉर दिस। मतलब मुझे बहुत ही टाइम से कुछ वनीला में चाहिए था, कुछ भी वनीला में चाहिए था, लाइक हेयर परफ्यूम, कोई ऐसा परफ्यूम, कोई भी बॉडी क्रीम वगैरह। तो मैं वनीला के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में थी। ऑल्दो अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग 10 ऑन 10 है। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लासी, एलिगेंट और क्यूट सी पैकेजिंग है। तो यहाँ पर ये है इनका टेस्टर, अगर आपको ये पसंद है तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात आपके साथ शेयर करनी है, यानी कि ये जो मैंने परफ्यूम ऑर्डर किया है वियाना, तो ये इंस्पायर्ड बाय है कियाली वनीला 28 से। यानी अगर आपने वो स्मेल करके देखा हो ना, तो आपको पता लग जाएगा कि इसके नोट्स में मेन चीज़ क्या है और किस तरह का ये इंप्रेशन छोड़ती है और कितना लॉन्ग लास्टिंग है और कितना नहीं। ये सारा कुछ मैं इसका रिव्यू भी लास्ट में दूंगी यहीं पर। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। तो यस, ये थी आज की वीडियो। इसका जितना भी रिव्यू है, इसके बारे में जितनी भी डिटेल है, ऑब्वियसली मैं इसको यूज़ करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इन डिटेल मैंने इसका इतना कुछ नहीं बताया है। वंस अगेन मैं कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी अचीव करते हो ना, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसको सेलिब्रेट करो। जैसे आप दूसरों की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हो, दूसरों को गिफ्ट देते हो, आप अपने लिए भी करो, क्योंकि ये आपके ऊपर खुद की इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इसके बाद जो आपकी पर्सनैलिटी निकल कर आएगी ना, वो आप खुद भी देखोगे। जैसे मैंने देखे ना पॉजिटिव चेंजेस, इंशाल्लाह वो आप भी अपने अंदर लाजमन देखोगे। सो वंस अगेन थैंक्स टू एवरी पर्सन। सच में ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर मेरे पास 100 हैं तो भी आपकी वजह से, अगर 1000 हो जाएंगे इंशाल्लाह तो भी आपकी वजह से होंगे। और ये जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना, हो सकता है 100 से ज़्यादा हो गए हों सब्सक्राइबर्स, क्योंकि ये एडिटिंग के लिए पड़ी हुई थी और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बच पा रहा था। लेकिन मैंने टाइम निकाल के अब एडिट किया, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर।